राम राम। टू फील स्पिरिचुअली कनेक्टेड प्लीज यूज योर हेडफोन्स। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी कार सीधी आईजीएम पहुंची। क्या होगा पता नहीं था, बट हम दोनों अब निश्चिंत थे। बाऊजी एंड वेंकटेश आए। वेंकटेश को देखते ही एक बड़ी सी स्माइल मेरे फेस पे एंड अंदर से वो सिक्योर्ड वाली फीलिंग अपने आप जनरेट हो गई। ही इज माई कंप्लीट बैकबोन। नीलम की आइडेंटिटी वेंकटेश के साथ ही कंप्लीट लगती है। उसको सामने देखते ही ऐसा लगा कि तुरंत गाड़ी से उतरकर उसको एक टाइट वाली हग्गी दे दूं। बट लगने एंड करने में बहुत फर्क होता है। मन ही मन सच्चे दिल से फिर उससे कनेक्ट हो गई एंड लोक मर्यादा एंड सिचुएशन के हिसाब से देयर वाज सोशल डिस्टेंसिंग। हम दोनों के घर वाले अब आईजीएम के बाहर थे। सब बड़ों ने मिलके कुछ डिसाइड किया एंड हम दोनों को सीधा एक ऑफिस में लेके गए। हमारी कोई चेकिंग नहीं, कोई टेस्टिंग भी नहीं हुई। सीधा हमारे दोनों के हाथों पे होम क्वारंटाइन का सिक्का लगा दिया एंड हमको अपने अपने घर भेज दिया। वी रीच्ड इचलकरंजी ऑन 17th of May। 16th of May तक जो भी इच्छे आया था उन सबको ऐसे ही होम क्वारंटाइन मिला था। जैसे ही कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, कोल्हापुर में कोरोना पेशेंट्स बढ़ गए। डिस्ट्रिक्ट अचानक से रेड जोन में आ गया था एंड ये सब 16th मई को हुआ। 17th मई से ही यानी उसी दिन से कलेक्टर ने अलग से रूल्स पास किए। बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था सब कुछ। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कंपलसरी कर दिया था। और यहाँ पे अब हम तो जैसे स्वयं को नसीबवान समझ रहे थे। एक तो तीर्थ से इतने दिनों बाद आना एंड इतना इजीली अपने आप सब कुछ सॉर्टेड सा हो गया था। सामने वाले फ्लैट पे सेल्फ क्वारंटाइन थी मैं। माँ, बाऊजी, दिनू भैया, वेंकटेश सबसे दूर से बातें हुई। मानव को भी नीचे खेलते वक्त देखा मैंने एंड जो मैं रोई होगी, माँ की ममता उभर आई थी। मेरा बेटा, कितने दिनों तक मैं उससे दूर थी। He was only 4 years old। मानव हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव रहा। He was not at all mom oriented। ये तो फेयर था, बट उस बालमन को माँ की याद तो आती ही होगी। गुटू गुटू सोता था रोज मेरे साथ। जब भी मेरे एब्सेंस में सोया होगा तो मम्मा को याद उसने पक्का किया होगा। दूर से जब उसको देखा तो अपने आप आंखों से टप टप पानी गिरने लगा। I deeply wanted to hug him, kiss him। कैसा समय था ये। 2.5 महीने बाद माँ अपने बच्चे को दूर से देख के रो रही थी, बट उसको गोद में ना ले सकी। उस बच्चे को तो पता भी नहीं था कि उसकी मम्मा आ गई है। सभी घर वाले प्रिकॉशन ले रहे थे कि मानव को पता ना चले कि मैं इचलकरंजी पहुंच चुकी हूँ। बहुत छोटा था वो, शायद इतने दिनों बाद माँ को सामने देखकर दूर कैसे रहेगा। नहीं रह पाएगा बिल्कुल भी। यही सोचकर सबने डिसाइड किया कि मानव को फिलहाल कुछ भी नहीं बोलना है। मैं बस 5 मिनट तक अपनी धुंधली नजर से, क्योंकि आंखें भरी हुई थी मेरी, ऊपर से ही छुप छुप कर उसको देखती रही। डीपली इंटरनली वी बोथ वेर कनेक्टेड थ्रू लव। वैसे तो मैं सबसे दूर थी, बट फिर भी अपनों के बीच आकर एक अलग सेटिस्फैक्शन था। उस दिन शाम तक मैंने बस सबके फोन कॉल्स ही अटेंड किए। फाइनली एवरीबॉडी वाज रिलीव्ड कि नीलम सेफली घर पहुंच गई है। सेम डे शाम को 7 बजे के आसपास एक अननोन नंबर से कॉल आया। एक लेडी का फोन था। उठाते ही चिल्लाने लगी कि बिना टेस्टिंग करवाए एंड बिना इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के हम डायरेक्टली घर कैसे चले गए। शी वार्न्ड अस दैट शी कैन कंप्लेन।
वी ऑल वेर कंफ्यूज्ड कि हो क्या रहा है। कलेक्टर स्ट्रिक्ट रूल्स पास कर चुका है, ये किसी को पता ही नहीं था। वी डिसाइडेड to go to IGM the very next day for swab testing in the morning itself. I slept alone that night, reading Power of Now. मेरे अंदर कांस्टेंट शांति थी। कल टेस्टिंग होगी, क्या होगा, ये थॉट्स आए और गए, and I was aloof of them. मैंने अपना सामान कुछ भी नहीं आवरा था। Second day morning, I just took bath and my breakfast. सामने वाले घर पे पानी भी नहीं था। घर से बकेट्स लाकर मुझे दी गई थी। क्या क्या हो रहा था बाबा? चलो, I was like देखते हैं और क्या होता है। ब्रेकफास्ट करते वक्त अचानक से बाबूजी का फोन आया and he asked me to remove that home quarantine वाला सिक्का from my hand. एक हाथ से खाते खाते अब मैंने 6-7 बार जोर जोर से हाथ धोए। स्टैम्प निकल चुका था। हाथ धोते वक्त ही ख्याल आया कि ये सब छुपाना एंड ऑल क्यों करना है। हम गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से क्यों नहीं चले? बट ऐसा नहीं था कि उनके हिसाब से नहीं चले। इट वॉज ऑल मिसकम्युनिकेशन। क्या चेंज्ड रूल्स है ये ढंग से कन्वे ही नहीं हुआ था हमें। इसमें गवर्नमेंट एंड देयर एम्प्लॉइज और वी पब्लिक आर नॉट एट ऑल एट एनी फॉल्ट। सिचुएशंस ही कुछ ऐसी थी कि हर पल में डिजास्टरस चेंजेस चल रहे थे। एवरीवन एट देयर लेवल्स वेर ट्राइंग टू एक्ट देयर पॉजिटिव साइड। चलो, जो भी होता है ईश्वर पे छोड़ने लगी थी मैं। अब चलते हैं आईजीएम की ओर। इट वॉज माई वेरी फर्स्ट टाइम इन आईजीएम पहले तो, एंड ऊपर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम दोनों, और वो भी कोरोना के संग। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी थे। स्वैब टेस्ट हार्डली 10 मिनट्स का प्रोसेस था। सबसे पहले हमसे एक फॉर्म भरवाया। 2-3 डॉक्टर्स ने इंफॉर्मेशन ली एंड पहले वाले फॉर्म पे अल्फोंसो स्कूल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ऐसा लिख के हमको दे दिया। Asked us to sign. What? अल्फोंसो स्कूल? How many days? जब तक रिपोर्ट्स ना आए तब तक। एंड रिपोर्ट्स कब आएगी? 5-6 दिन भी लग सकते हैं या ज्यादा भी लग सकते हैं। क्या? We both were like stunned. कुछ भी करो, अल्फोंसो स्कूल तो नहीं ही जाना था। फिर क्या? हमारे स्वजनों ने बिठाया हमको एक रूम में एंड सबके जितने रिलेटिव्स एंड सोर्सेस लगा सकते थे सभी के फोन कॉल्स कंटिन्यूअसली चालू हो गए। गवर्नमेंट अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, नो डाउट, बट इंडिविजुअल लेवल पर ये नहीं समझ रही थी कि वी ऑल्सो वेर एडुकेटेड यार। हमने खुद को बिना नोटिस के ही पहले से ही सेल्फ क्वारंटाइन किया था। अलग से थे हम दोनों, वो भी कोई हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं। वहां कितने अलग अलग वेज ट्राई कर रहे थे सारे। अब थोड़ी देर बाद एक लेटर को एक न्यू फॉर्म के साथ में अटैच कर दिया और हमें बोला गया कि वो फॉर्म फिर से स्टार्टिंग प्रोसीजर से सबमिट करना है। आई स्टिल रिमेम्बर वो लेटर प्लस वो न्यू फॉर्म जब हमने सेकेंड टाइम सबमिट किया तो वो डॉक्टर ने क्या इंसल्ट की थी हमारी। ही वॉज आस्किंग फॉर द वेरी फर्स्ट फॉर्म। मैंने देखा वेंकटेश के पास एंड ही वॉज लाइक अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज फेस। डॉक्टर वॉज लाइक कि पहले वाला फॉर्म ही चाहिए तो ही आगे देखेंगे। अब सारे लग गए वो पुराना वाला फॉर्म ढूंढने में। मन में ख्याल आया पता नहीं हमारा क्या होगा एंड साथ ही अंदर के अंदर हंसी भी आई। फाइनली हमको फॉर्म मिला, वो भी डस्टबिन में। वेंकटेश उठाकर लाए वहां से। क्रश्ड पेपर एंड विथ फुल ऑफ दाग धब्बे थे उसके ऊपर। डॉक्टर के सामने कैसे रखूं ऐसा मन में आया और फिर देखेंगे जो होगा वो, ऐसा सोचकर मैंने फाइनली रख दिया। क्या एक्सप्रेशंस थे उनके फेस के। हा फॉर्म टाकून दिला होता का? ही आस्क्ड। उस लेटर को उसने जैसे अनदेखा ही किया था।
उन एक्सप्रेशंस को मेंटेन करते हुए he replied to continue the process with the same form. We both were like, what? There was no change. जहां हम सुबह थे वहीं पे दोपहर के 4 बजे तक थे। अब तो स्वॉब टेस्टिंग को लगने वाले हैंड ग्लोव्स भी खत्म हो गए थे आईजीएम के। हमारे पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे थे। सुबह 9 बजे से कुछ नहीं खाया था हमने। घर से टिफिन मंगवा लिया था। बीच में एक चक्कर नगर पालिका की भी हुई। फिर से हम आईजीएम पहुंचे स्वॉब देने। अब टिफिन खाना मैंडेटरी हो गया था। इनके ग्लोव्स आते तब तक वी हैड आवर लंच बाय 4:30 PM। घर वालों ने तो कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट सब कह रहे थे फॉर्म पे साइन करो तब तक हो जाएगा, फिर कहा स्वॉब दे दो तब तक हो जाएगा। हम दोनों तो जैसे घर वाले कह रहे थे वैसा बस करते गए। सुबह से शाम हो गई थी हमें आईजीएम में। दिल्ली रेलवे स्टेशन, हमारी ट्रैवलिंग, ऑल दैट वाज ओके, इट वाज आवर ओन चॉइस। बट यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इट वाज लाइक वेरी ड्रेडफुल सिचुएशन। जिसको कोविड-19 नहीं है उसको भी यहाँ पे हो जाए। आसपास में पता नहीं कौन कहाँ से आया हुआ था और इतने लोग एक साथ वहां पे हॉस्पिटल में साथ में थे। अगर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत डरावना माहौल था आईजीएम का। सिचुएशन चाहे जो भी हो, इंसान को अगर पता है कि उसको इस तरह के से जाना होगा तो वो अपने आप उस चीज में एडजस्ट हो जाता है। पर यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अब स्वॉब देने के बाद हम दोनों को एक रूम में बिठा दिया था। थोड़ी देर बाद हम सबको बोला गया कि वी वेर 18 पीपल टुगेदर एंड वी वेर बीन गोइंग टू शिफ्ट टू अल्फोंसो स्कूल। मैंने और चेतना ने बहुत दंगा किया था इस बात पे। वहां पे नारी शक्ति का फुल ऑन प्रदर्शन किया था हमने। हम मना ही कर दिए कि हम तो बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे उस बस में। हमारी वजह से पूरी बस नीचे हमारा वेट कर रही थी और यहाँ हम दोनों चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हम नहीं जाएंगे अल्फोंसो स्कूल, हम निगेटिव है तो भी वहां पॉजिटिव नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी दे सकता है। जब हम ऐसा जोर जोर से वहां पे बोल रहे थे तो आई कैन स्टिल हियर दोज वर्ड्स बाय दैट डॉक्टर सेइंग, तुम्ही सुशिक्षित आहात तर एवढ्या या असल्या वेळी कशाला आलात ग्रीन झोन वरून रेड झोन मध्ये? तिथे लक्ष द्यायचं होतं तुम्ही। आता इथे दंगा करून काहीच फायदा नहीं। इस पर हम दोनों बिल्कुल चुप। जब भी कोई फैमिली मेंबर हमें दिखता तो हम उनको पूछते कि क्या हुआ, एंड उनका रिप्लाई रहता कि हो रहा है, तुम अगला स्टेप लो तब तक हो जाएगा। यहीं पे शाम के 7 बज चुके थे। सुबह से शाम हम ही नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली आईजीएम में थी। उल्टा ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ी सेफ साइड में तो थे, बल्कि घर वाले न जाने इस सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे कहां कहां घूम रहे थे एंड कितने लोगों के संपर्क में भी आ रहे थे। वो कहते हैं ना कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि मेन चीज तो साइड में ही हो जाती है एंड आसपास वाले ज्यादा हाईलाइट होने लगते हैं। वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा था। उस दिन मुझे बार बार फील हो रहा था कि मैं क्यों आई यहाँ। मेरी वजह से सबको कितना टेंशन हो गया है। जहाँ थी वहीं ठीक थी और वहीं सेफ भी थी। एंड एक्चुअली उस दिन वही सेम चीज उस डॉक्टर ने बोल कर दिखा दी, जिस पर हम दोनों बिल्कुल चुप हो गए। क्या बोलेंगे हम आगे? जो द्वंद्व मन के अंदर चल रहा था वही एग्जैक्टली उन्होंने बाहर दिखा दिया। यहाँ हम आईजीएम में अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहां बाहर जैसे इचलकरंजी के न जाने कितनी जानी मानी हस्तियों के कॉन्टैक्ट्स यूज हो रहे थे। एवरीवन वाज ट्राइंग देयर बेस्ट। उस दिन रियली अंदर से ये फील हुआ कि समय से पहले और नसीब के आगे किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। राम राम। मेरे इस सफर को सभी तक पहुंचाने के लिए मैक्सिमम शेयर कीजिए एंड डू कमेंट मी बैक। आई एम वेटिंग।